हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो क्लास में हमने मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स ये डिटेल में पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस वन बाय वन एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज find HCF of 45 and 108 108 45 and 108 का हमें यहाँ पे HCF निकालना है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आंसर्स के। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 10। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको HCF निकालने के लिए 2 मेथड्स बताई थी इसके पहले वाले वीडियो क्लास में, जिसमें हमने HCF और LCM किस तरीके से निकाला जाता है ये समझा था। तो HCF निकालने के लिए मैंने आपको 2 मेथड्स बताई थी, एक फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड डिवीजन मेथड। तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड का यूज करके HCF निकालेंगे 45 और 108 मतलब 108 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर सॉल्व करना। तो डिवीजन मेथड करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके की अरेंजमेंट कर लेना होता है। ये भी मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो क्लास में। सो क्वेश्चन 1 का हम आंसर निकालेंगे। हमें HCF निकालना है 45 और 108 का। सो HCF निकालते समय हमें सेम नंबर से डिवीजन करना होता है। जब तक हम सेम नंबर से डिवीजन होता है गिवन नंबर्स को, तब तक डिवीजन करते जाते हैं सेम नंबर से, और जहां पे सेम नंबर से डिवीजन होना बंद हो जाता है वहां पे हमारा HCF स्टॉप हो जाता है। तो अब 45 और 108 को हम सेम नंबर से डिवीजन करेंगे। सो यहाँ पे सेम नंबर 3 से डिवीजन होता है यहाँ पे कंप्लीटली दोनों नंबर्स को, तो ये हम यहाँ पे 3 से डिवीजन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 से डिवीजन करने के बाद में अगर हम 3 से 45 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन बच जाता है 15, और 3 से अगर हम 108 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन बच जाता है 36। ओके, तो अब हम 15 और 36 को फिर से किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब सेम नंबर से डिवीजन करेंगे। सो 15 को 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है, एज वेल एज 36 को भी 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है। तो फिर से हम 15 और 36 को 3 से डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 15 और 36 को डिवाइड कर दिया है। 3 को 15 से डिवाइड करने के बाद में क्वोशंट आता है 5, और 36 को डिवाइड करने के बाद में क्वोशंट आता है 12। और अब हम यहाँ पे 5 और 12 को और फॉरवर्ड डिवाइड नहीं करेंगे, आगे डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि HCF निकालते समय हमें डिवीजन मेथड में सेम नंबर से कंप्लीट डिवीजन देना होता है, करना होता है। तो 5 को 5 से डिवीजन होता है और 12 को 2 से 3 से डिवीजन होता है, लेकिन 5 से नहीं होता है। दोनों गिवन नंबर्स को सेम नंबर से डिवीजन होना चाहिए, तभी हम HCF कैरी ऑन करेंगे। अब यहाँ पे सेम नंबर से डिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम HCF स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे HCF स्टॉप करने के बाद में हमें क्या करना होता है, लेफ्ट साइड में हमें जो नंबर्स मिलते हैं इनका हम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। ओके स्टूडेंट, सो HCF फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा क्या आ जाएगा, HCF निकालने के लिए हमें 2 नंबर्स मिले थे 3 and 3। तो इस 3 and 3 का हम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, एंड एवरीवन नोज दैट 3 into 3 is equal to 9। 3 into 3 is equal to 9, मतलब नंबर 45 एंड नंबर 108 का HCF है वो है 9। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 9। HCF ऑफ 45 एंड 108 मींस 108 का HCF है 9। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 30। फिर से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF निकालना है 24 एंड 30 का। इसके लिए फिर से हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 5। अब इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, तो ये हमें HCF निकालने के बाद में ही पता चलेगा। तो फिर से हम HCF निकालेंगे 24 एंड 30 का डिवीजन मेथड से। ओके स्टूडेंट, सो डिवीजन मेथड के लिए इस तरीके का अरेंजमेंट हमें पहले ही कर लेना होता है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे हमें HCF निकालना है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है डिवीजन मेथड से 24 एंड 30 का। सो 24 और 30 के यूनिट प्लेस पे
4 and 0 है और 4 and 0 इवन नंबर्स है और जिसके भी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है। ये 2 का हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल है। ओके स्टूडेंट्स, सो 24 and 30 को कॉमन नंबर 2 से हम डिवाइड करेंगे। सो 2 से यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। 2 से 24 को डिवाइड करने के बाद में 2 से 24 को डिवाइड करने के बाद में हमें क्वोशंट मिल जाता है 12 एंड 2 को 30 से डिवाइड करने के बाद में 2 से 30 को डिवाइड करने के बाद में हमें क्वोशंट मिल जाता है 15। अगेन 12 और 15 को 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है। 12 और 15 को 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है। तो अब हम 3 से 12 और 15 को कंप्लीट डिवीजन देंगे। सो 3 4 जा 12 हो जाता है। 3 4 जा 12 हो जाता है। सो 3 से 12 को डिवाइड करने के बाद में क्वोशंट आता है 4 एंड 3 से 15 को डिवाइड करने के बाद में क्वोशंट आता है 5। अब 4 और 5 को किसी एक सिंपल नंबर से डिवाइड नहीं होता है, डिफरेंट नंबर से डिवीजन होता है। इसलिए यहाँ पे हम HCF स्टॉप कर देंगे। सबको पता है, मैंने बताया था HCF करते समय HCF हमें तब तक करना है जब तक सेम नंबर से गिवन नंबर्स को डिवीजन होता है। जब तक ये होता है तब तक HCF करते जाना है। जहां पे ये नहीं होता है वहीं पे हमारा HCF स्टॉप हो जाएगा। LCM करते समय जब तक क्वोशंट 1 नहीं आता तब तक हमें LCM करते ही जाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारा HCF करना स्टॉप हो चुका है। हमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 नंबर्स मिल चुके हैं। इन 2 नंबर्स का हम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। सो सेकंड क्वेश्चन का जो हमें HCF निकालना था 24 और 30 का, सो HCF इज इक्वल टू 2 into 3 हो जाएगा एंड एवरीवन नोज दैट 2 into 3 is equal to 6। सो ऑब्वियसली 24 का एंड 30 का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बाय डिवीजन मेथड। सो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? द HCF ऑफ 2 नंबर्स 14 and 28 is 14। फाइंड द LCM। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 196, ऑप्शन सी 298, ऑप्शन डी 98। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग बता देता हूं। द HCF ऑफ 2 नंबर्स 14 and 28। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं 14 and 28। इन 2 नंबर्स का HCF है 14। ओके, सो ऑलरेडी इन 2 नंबर्स का हमें HCF गिवन है, वो है 14। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन 2 नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मैं फास्टली रिकॉल कराना चाहूंगा कि इसके पहले वाले वीडियो क्लास में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था HCF एंड LCM के बीच का। सो वो रिलेशन क्या था, LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर्स। LCM of 2 numbers into HCF of 2 numbers is equal to product of that 2 numbers। Product means multiplication। तो यही रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना। सो सबसे पहले रिलेशन क्या था, LCM of 2 numbers into HCF of 2 numbers is equal to product of that 2 numbers। ये हमारा रिलेशन था जो कि हमने चैप्टर के वीडियो में मैंने आपको बताया था अच्छे तरीके से। सो हमारे पास LCM गिवन नहीं है, हमारे पास HCF गिवन है और वो 2 नंबर्स गिवन है। ओके, सो उनका यूज करके हम HCF फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में। HCF हमारे पास है, LCM नहीं है। सो HCF है 14। ओके, एंड 2 नंबर्स क्या है हमारे, 14 and 28। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से LCM into 14 इज इक्वल टू 14 into 28 कर लेंगे। 14 into 28 क्यों, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और 2 नंबर्स कौन से है, 14 and 28। दैट्स वाई 14 into 28। अब 14 into 28 का आंसर निकालेंगे हम। सो 14 into 28 का आंसर क्या है, 392। अब हम क्या करेंगे, LCM into 14 इज इक्वल टू 392। सो LCM को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे और ये जो 14 है इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे राइट हैंड साइड में। 14 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड में आने के बाद में वो डिवीजन में चला जाएगा। तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का बन जाएगा, LCM इज इक्वल टू 392 डिवाइडेड बाय 14। अगर हम 14 से 392 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशंट मिलता है 28। अगर हमारा क्वोशंट 28 आता है तो हमारा LCM भी 28 ही
रहेगा। मतलब यहाँ पे उन टू नंबर्स कौन से थे, 14 एंड 28। सो 14 एंड 28 का एलसीएम क्या है, 28 है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारे थर्ड क्वेश्चन का हमने एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन यूज करते हुए एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है और थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 28। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया कि एचसीएफ किस तरीके से डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करते हैं, दो एग्जांपल सॉल्व करके, और थर्ड एग्जांपल में हमने जो रिलेशन है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसका भी यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकाला। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये आज का शॉर्ट वीडियो था फिफ्थ चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज के ऊपर। आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस पूरी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं आपके डाउट्स के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरीके के मेंटल एबिलिटी, मैथ्स एंड इंग्लिश के 6th क्लास के नवोदय विद्यालय के वीडियो क्लास के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।